Hello dear students, today I am going to continue Part 2, Chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, Session number 6 of Depreciation Accounts. In last session we discussed the difference between SLM and RBM. Also formula based difference were there with the illustration example, right? Very simple on the basis of that 1 minus root, and we discussed that part. So वो formula सिर्फ theoretical portion है आपके लिए, calculative portion नहीं है. दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी that methods of the पर्टिकुलर डेप्रिशिएशन. जो दो मेथड्स है याद रखना. हमारे सिलेबस में पहला वाला है दैट इज प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन ऑन द रिस्पेक्टिव एसेट्स. उसकी भी इंफॉर्मेशन ली और इलस्ट्रेशन 4 भी हमने किया. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे. आवर टोटल थियरी पोर्शन इज कंप्लीटेड नाउ. सो थियरी पोर्शन में याद रखो मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट एंड रेट ऑफ द डेप्रिशिएशन. और उसके बाद डेप्रिशिएबल सेल एसेट कौन कौन सी है, यानी डिफरेंट एसेट अंडर द डेप्रिशिएशन दैट आर द डेप्रिशिएबल एसेट्स. किसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं उसका भी लिस्ट मैंने दिया. और 1 बाय 1 हमने 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन भी किया. नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन. इस चैप्टर के लिए जो टिपिकल इलस्ट्रेशंस है, सीधे सीधे इलस्ट्रेशन आपको मालूम पड़ जाएगा 10% दिया है तो सीधा आप कैलकुलेशन करके उसकी जनरल एंट्री दे दोगे, राइट. वही सिलेबस में हमारा है. लेकिन ये जो टिपिकल है वो 5-6 इलस्ट्रेशन है और 5-6 उसके एग्जाम्पल है, वो पहले हम देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 6. देयर इज अ बैलेंस इन मशीन अकाउंट ऑफ ₹65,000 इन द बुक्स ऑफ काशवी एंटरप्राइज ऑन 1 अप्रैल 2015. तो 1 अप्रैल 2015 को मशीन बैलेंस जो था अकाउंट में वो 65,000 बता रहा था. दिस मशीन वॉज परचेज 5 years बैक, यानी अभी जो बता रहा है 1 अप्रैल 2015 को 65,000 वो 5 साल पहले ख़रीदा गया था. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी की अमाउंट है, 5 साल पहले की नहीं है. सो ऑन दिस मशीन डेप्रिशिएशन वॉज कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड. तो ये तो हमारे लिए एक गोल्डन चांस आ गया कि हम इसके हिसाब से परचेज किया हुआ मशीन की अमाउंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया ऑन द बेसिस ऑन दिस मशीन डेप्रिशिएशन वॉज कंप्यूटेड एज पर SLM एंड टोटल रिटर्न ऑफ डेप्रिशिएशन इज ₹55,000. तो हमें तो इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी गई है, सिर्फ हमें इसका यूज़ करके प्राइस ढूंढना है. सी वंस अगेन हमारे पास जो मशीन का अमाउंट है 65,000 वो अभी का है 2015 का. ये मशीन 5 साल पहले परचेज़ किया था, उसके ऊपर SLM से हमें कैलकुलेट करा हुआ है जो भी हमारा डेप्रिशिएशन है और उसकी अमाउंट भी दी हुई है 55,000. यानी 5 साल का हमारे पास जो भी अमाउंट है डेप्रिशिएशन का वो 55,000. इसको बेस पर रखते हुए हम आगे चलेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन एज पर SLM इज इक्वल टू. ये आपके लिए नया नहीं है, राइट. सिंपल सा है कि टोटल डेप्रिशिएशन आपके पास है और नंबर ऑफ ईयर्स आपने यूज़ किया है वो भी आपके पास है. सो सिंपल थिंग ये टिक करके रखना कि अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड. आपको अमाउंट ढूंढना हो, राइट. तो सिंपल है, आपके पास जो भी टोटल अमाउंट ऑफ दी डेप्रिशिएशन है उसको जितने साल आपने यूज़ किया उतने साल से आप डिवाइड करो. सो टोटल डेप्रिशिएशन डिवाइड बाय टोटल ईयर्स ऑफ यूज़. सो अभी तक का 5 साल का डेप्रिशिएशन है 55,000. कितने साल तक आपने यूज़ किया? इट वॉज परचेज 5 year बैक. 15 का दिया है 65,000, उसकी वैल्यू अभी 5 साल पहले उसको खरीदा था तो 5 तो 11,000. तो हमें मालूम पड़ गया बिकॉज SLM है तो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन दैट वाज व्हेन मशीन परचेज, राइट, 11,000. एवरी ईयर इट विल बी सेम. SLM है तो हर साल सेम रहेगा, इसीलिए हमने 55,000 बाई 5 करके 11 लाए, राइट. नाउ हमें ढूंढना है कॉस्ट प्राइस. कुछ बताया नहीं गया, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है ऐसा है तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा. सो सिंपल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन, राइट, इन द ईयर 15 65,000 प्लस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन टिल डेट. आज तक का अमाउंट कितना है हमारा 55,000 जो हमने ढूंढा. सो दैट इज 65,000 प्लस 55,000, सिंपली इट इज़ 1,20,000. तो डेप्रिशिएशन अमाउंट है 11,000 और कॉस्ट प्राइस है मशीन का 1,20,000. तो अब इसके हिसाब से आपको मालूम पड़ गया कि कैसे हमें मशीन का कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकते हैं. तो मशीन के कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास बेस क्या होना चाहिए? डेप्रिशिएशन होना ज़रूरी है. याद रखो ये सब पॉइंट पीछे आएंगे, आपको बेस क्या लेना है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है हम जब डेप्रिशिएशन ढूंढते हैं तो हमारे पास क्या होता है. जब हम डेप्रिशिएशन ढूंढते हैं तो हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स.
अगर SLM का यूज़ करते हैं तो। अच्छा, अगर हम RBM यूज़ करते हैं, सिर्फ परसेंटेजेस को लेते हैं, राइट, आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेजेस। तो अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो बाकी की चीज़ें हम उसको बेस लगा के ढूंढ सकते हैं ना, राइट। कोई एक ही चीज़ नहीं होगी जो हमें ढूंढनी होगी, राइट। लेकिन इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसा यहाँ पर आपने लगाया। यहाँ SLM है इसलिए ईजी होगा, अगर SLM नहीं होता, RBM होता तो बहुत टफ होता। नेक्स्ट वन, ये आपने देख लिया होगा, बुक के हिसाब से देख लेना। सेकंड वन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। श्रेय लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर ₹1,20,000, यानी इस डेट को ही परचेज किया है। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज ₹30,000, right? It will be added to find out the cost price. If depreciation is charged at 15% under SLM straight line installment method, disclose the effect in annual accounts of the first year. ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको इस डेट पर मशीन परचेज़ किया, उसकी प्राइस दी है, उसके पीछे लगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया है, परसेंटेज भी दिए, SLM से यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। You have to write down all the information before starting the calculation. Rate is given, R is equal to annual rate of depreciation, that is 15%. Cost price हमें नहीं दिया है, right? तो we have to find out that C, तो is equal to cost price of the machine is equal to purchase price, that is 1,20,000 on 1st of April 2014 plus installation expense, that is ₹30,000. तो 120 plus 30, that is 1,50,000. अब इसको हमारे फॉर्मूला में हम डालेंगे, that is एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डी। सीधा आप लिख सकते हो डी इज इक्वल टू सी इंटू आर बाई 100। तो हमारे पास सी दैट इज कॉस्ट वैल्यू 1,50,000, रेट हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 100। सो बाय डिफॉल्ट 0,000 15 जा 225। सो आंसर आएगा ₹22,500, दैट इज अ डेप्रिसिएशन फॉर दी मशीन ऑफ श्रेय लिमिटेड। अच्छा, पहले साल के लिए हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। जर्नल एंट्री देनी होती तो हम क्या देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट से पहले 1 अप्रैल का देते हैं मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, बिकॉज हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी किए। उसके बाद हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, और तीसरा देंगे राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ वो एंट्री नहीं देनी है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया। हमें सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री देनी है रिलेटेड टू द एनुअल अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट एंड ऑफ द ईयर बनता है, आपको मालूम है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड उसकी यहाँ लिख लो, टू मशीन अकाउंट जो हमने ढूंढा वो। और मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एट कैपिटल एंड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड इज नोन एट एसेट्स। तो उसमें मशीन का जो पहला 1 अप्रैल को हमने परचेस किया वो अमाउंट लिखना है 1,20,000 प्लस 30,000 एक्सपेंस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस था वो, तो इस 1,50,000। डेप्रिसिएशन पहले साल का 22,500, वो माइनस करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,27,500। फिर उस पर SLM के हिसाब से 22,500, फिर SLM से हिसाब से 22,500 एवरी ईयर। तो ये अमाउंट तो हर साल सेम रहेगा राइट। यहाँ जो आएगा वो चेंज होता रहेगा, 1,20,500 यहाँ आएगा, उसके बाद 1 सेकेंड 20,500 1 सेकेंड। सो दैट इज द पर्टिकुलर एंड ऑफ द फिक्स ईयर, दैट इज द लाइफ ऑफ दैट एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दैट मशीन। सो इलस्ट्रेशन 6, 7। नाउ मूव टू अदर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। हियर there was an opening balance of machine account on 1st April 15 in the books of Shruti Limited, रुपीज़ 1,05,000। सीधा ओपनिंग बैलेंस है राइट, यानी कि ये मशीन परचेज तो पहले किया गया होगा, हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया इसलिए 1,05,000 है। दिस मशीन वॉज परचेज 4 ईयर बैक्स। तो जब ये मशीन 15 को हमें ओपनिंग बैलेंस दिया तो 4 साल पहले वो परचेज किया था। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन। तो एवरी ईयर आपको मालूम पड़ गया स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसका डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा। ये पकड़ के चलो, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ आपको ये यूज़फुल रहेगा। तो एवरी ईयर तो सेम रहेगा, SLM के हिसाब से है तो डेप्रिसिएशन। हमें क्या ढूंढना है, फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन असर्टेन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू C माइनस S डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज लाइफ। अच्छा, ये तो कुछ है नहीं, छोड़ दो। दूसरा फॉर्मूला D इज इक्वल टू C इंटू आर बाई 100। यस हमारे पास है, बिकॉज R रेट P है,
राइट। हमारे पास अमाउंट है जो 4 साल पहले की, यानी कि जब परचेज़ किया उसकी नहीं है, लेकिन 4 साल के बाद उसकी बैलेंस दी हमें वो है, तो हम इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस भी सुन सकते हैं, राइट। तो हमें डेप्रिसिएशन आराम से मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द कंप्यूटेशन। सो यहाँ हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके हिसाब से हम उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट ढूंढ सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैथमेटिकल वे में जाए तो हमें यहाँ कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम क्यों करते हैं, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रश्न रहता है कि अज्यूम क्यों करें। तो समझ लो आपके पास अभी की प्राइस है, पुरानी प्राइस नहीं है, तो पुरानी प्राइस ढूंढने के लिए आपको अभी का बेस लेके चलना पड़ेगा। लेट्स सी, अंडर एसएलएम द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। तो वो तो हमें मालूम है कि D इज इक्वल टू C इंटू R बाई 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन विल बी असर्टेन, क्योंकि C तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹100 माइनस डेप्रिसिएशन है 10% फॉर 4 ईयर्स, बिकॉज एसएलएम यूज़ करते हैं हम, आपको मालूम है। तो ये माइनस तो होगा, पहले साल के लिए 100 माइनस 10, दूसरे साल के लिए जो भी अमाउंट आएगा माइनस 10, जो भी अमाउंट आया तीसरे साल 10, चौथे साल पर माइनस 10। तो 4 साल तक अमाउंट तो डेप्रिसिएशन का सेम ही रहेगा ना। सो माइनस डेप्रिसिएशन एट 10% फॉर 4 ईयर्स, 10 इंटू 4 40 रुपीज़। सो देयरफॉर बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, क्योंकि हमें यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये 1,05,000 की, वो 4 साल के बाद की, तो हमारे पास आ गई बुक वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द 4th ईयर। ये हमने सिर्फ अजम्पशन किया है कि मशीन की प्राइस जब परचेज की तब इतनी होगी, एसएलएम के हिसाब से 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन काउंट किया, अभी इसका प्राइस ही है। तो हमें ये क्यों ढूंढना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो भी अमाउंट है, राइट, वो 4 साल के बाद की क्लोजिंग अमाउंट है, यानी ओपनिंग बैलेंस है। सो एज गिवन बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इज 1,05,000, इज गिवन इन अवर एग्जाम्पल। So let's give the formula or let's put that into equation. If the book value of the end of the 4th year ₹60, at that time the cost price is ₹100। जब ये अमाउंट 60 थी तब कॉस्ट प्राइस देख लो 100 है, बुक वैल्यू 60 है तब कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हमारे पास बुक वैल्यू है। तो इफ द बुक वैल्यू ऑफ वन मशीन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर ₹1,05,000 इज इक्वल टू हाउ मच द अमाउंट ऑफ द cost price of the machine on 1st April 2015. So 1,05,000 into 100 divided by 60. Let's see, 1,05,000 into 100 divided by 60 is equal to 1,75,000. Easy calculation है, right? You can use the calci also. So now annual amount of depreciation is equal to D is equal to C into R by 100. हमारे पास परसेंटेजेस है, तो वेर C इज इक्वल टू 1,75,000, R इज इक्वल टू 10% जो हमें ऊपर दिए गए हैं, राइट। सो पुट इनटू द फॉर्मूला 1,75,000 इंटू 10%, सिंपल। एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 0,000 17,500, दिस इज द अमाउंट, राइट। सी द अमाउंट। सो D इज इक्वल टू C इंटू R बाई 100। तो C हमने लिया 1,75,000, R हमने लिया 10% जो दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 100 परसेंटेज है, तो 0,0,0,0,0 ही है। 1,75,000 के जो भी अमाउंट है उसका 10% करोगे 17,500, यू विल गेट इजीली थ्रू द कैलकुलेटर। सो हमारा आंसर ये आएगा, कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढनी थी, दैट इज़ 1,75,000। चलो वो नहीं होता भी जो भी चलेगा, हमें तो आंसर में चाहिए एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 1,75,000 इंटू 10%, दैट इज़ 17,500। सो दिस इज़ द अमाउंट फॉर द एनुअल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा हटके है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 9, यूग एंड कंपनी हैड परचेस्ड वन मशीन फॉर ₹1,10,000 ऑन 1st April 2012। यानी इस दिन पर यूग एंड कंपनी ने मशीन परचेस किया 1/10 में। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ दिस मशीन वॉज ₹6,000, उसको इंस्टॉल करने का प्राइस लगा 6,000, और उसके पीछे एक्सपेंस लगे C, कैरेज एक्सपेंसिस वॉज ₹4,000, तो ये सब ऐड हो जाएगा। कंपनी प्रोवाइड्स 8% डेप्रिसिएशन अंडर SLM, तो ये तो सिंपल सा हो गया। लेकिन ऑन 31 मार्च 2015, यानी 1 अप्रैल को परचेज किया होता 2012 में मशीन को, वही मशीन ऑन 31 मार्च 2015 वॉज सोल्ड एट 20% लॉस, यानी इट वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2015 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू। ये याद रखना, जो बुक वैल्यू आपके बुक में आएगी उसके 20% लॉस में मशीन बेचा है। समझ लो उस दिन मशीन की प्राइस 100 है, तो 20% लॉस से 80 में उसको हमने बेच दी, राइट।
हमें क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड मशीन अकाउंट फॉर 3 years। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। एनुअल डेप्रिसिएशन पहले ढूंढना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे पहले, तो परचेज प्लस अदर एक्सपेंसेस, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस। तो परचेज प्राइस है हमारे पास 1,10,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसका है 6,000, प्लस कैरेज उसके पीछे लगा है इनवर्ड आउटवर्ड जो भी है वो 4,000। तो टोटल 1,10,000 प्लस 6 प्लस 4 यानी 10 हो गए, तो टोटल 1,20,000। अब एनुअल एप्रिसिएशन, तो डी इज इक्वल टू, हमें रेट दिया गया हुआ है तो सी इंटू आर बाई 100 वही कर सकते हैं हम। सो एनुअल एप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इंटू डेप्रिसिएशन रेट। रेट आता है तो मस्ट बी 100 इज द, सो 1,20,000 इंटू 8/100, सो वी कैन से 0,000, 12 8 96। So rupees 9600 is the depreciation for the machinery for 1 year। एक साल का इतना होता है। Let's move to find out the selling price, क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल, उस टाइम हमने जब उसको परचेज किया था 1,20,000, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया 9600, तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 3 years 96 इंटू 3। अब ऐसा नहीं करना है और आपको कैलकुलेशन करना है, तो 1,20,000 माइनस 96, 1,20,000 माइनस 96 एक बार किया तो एवरी ईयर 96 ही आएगा। हाँ, भले ही उसका जो भी अमाउंट है वो बदले, क्योंकि 1,20,000 माइनस 96 करोगे जो भी अमाउंट आएगा, राइट, दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर का वो होगा ओपनिंग बैलेंस, फिर से 9600, फिर से 9600, एवरी ईयर आपको यही डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर तो हमारा मेन टारगेट है सेलिंग प्राइस, तो इकट्ठा करके हम कट कर देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द 3 years 96 इंटू 3 28,800। अब आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हर साल इसकी एंट्री लिखनी होती है, राइट, इसका तो डालना पड़ेगा, भले आप यहाँ ढूंढते नहीं हो, लेकिन ये अमाउंट तो कॉमन है ना, 5 साल 10 साल जितने भी साल के लिए उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है। सो ये 3 साल का होगा 28,800। सो देयरफॉर बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2015। क्यों ये ढूंढा कि हमें यहाँ बताया गया है कि 31 मार्च 2015 को ये मशीनरी जो है हम बेचते हैं। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 2015, राइट। Simply, book value of machine on 31st March 2015, that is 1,20,000 minus 28,800, that is 91,200, and of the 15, that is 3 years। यानी परचेज की हुआ मशीन 1 अप्रैल 2012 का था, 3 साल का उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आया वो 20% लॉस से हमने बेच दिया। सो माइनस सेल्स ऑफ 20% लॉस ऑन द book value। keep in mind the book value is compulsory, तो on the book value 91,200 into 20%, so the 20% is 18,240, right। so ये 20% लॉस है, इसलिए हमने इसको माइनस किया। अगर ये प्रॉफिट होता 21%, तो यही अमाउंट हम प्लस करते, राइट। सो सेलिंग प्राइस after deducting 91,000 means from the 91,200 deducting the amount of 18,240, you will get the selling price 72,960। so this is the common thing कि if you will get the benefit, it will be always benefit to the one business, or if the business is under loss you have to debit it। so जब ये लॉस हो रहा है तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, राइट। अगर प्रॉफिट होता तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन लॉस है तो वी हैव टू डेबिट दिस अमाउंट, राइट। तो लेट्स गिव द जर्नल एंट्री बिकॉज वी हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर 3 years एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द 3 years। इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द श्री युग एंड कंपनी। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन इज 72,960, हमें यही ढूंढनी थी। सो कीप इन माइंड लॉस है इसलिए हमने डिडक्ट किया है। नाउ गिविंग द एंट्रीज इन द जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ युग लिमिटेड एंड कंपनी। वी परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2012। सो फर्स्ट एंट्री दैट इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीन वॉज परचेज एट द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। डोंट फॉरगेट मशीन परचेज किया था 110 में, बाकी के दो एक्सपेंसेस है उसमें ऐड होते हैं, राइट। सो मशीन अकाउंट डेबिटेड इन द युग लिमिटेड दैट इज डेबिटेड 1,20,000 टू बाय बैंक 110, right, and to cash that is the payment of the expenses that is 10,000, 4,000 plus 6,000. So being machinery purchased for rupees 1,10,000 and paid 6 plus 4 installation and other expenses. Next one at the end of the first year यानी 1 अप्रैल 2012 से शुरू करके 31 मार्च 2013 का एक साल खत्म होगा, हमने उसका
जो भी डेप्रिसिएशन है वो काउंट किया है 9600। डोंट फॉरगेट, हाँ सीधा ये मत लिख देना, नहीं तो पूरा सम कैंसल। ओके, नहीं लिखना है, हमें लिखना है 9600। तो 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड विद 9600 टू मशीन अकाउंट, थ्रू दैट वन वी आर डिडक्टिंग द अमाउंट 9600। तो बिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 9600 इज चार्ज। वही साल में सेम ईयर 31 मार्च 2013 को वही मशीन हम जो भी था उसके डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये डेप्रिसिएशन जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 9600 टू ये डेप्रिसिएशन डेबिट था उसको हम क्रेडिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9600। सो सी बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 9600 इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात हुई पहले साल की। अब दूसरे साल में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सिर्फ एंड सिर्फ आएगी डेप्रिसिएशन की। तो 31 मार्च 2014 में क्या होगा, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सो फर्स्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग होगा, वो हम देखते हैं हमारे पर्टिकुलर अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन 9600 टू मशीन अकाउंट, सेम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हियर सी ऑन द 31 मार्च 2014 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन सेम। तीसरे साल में डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट होगा ही होगा। हमें बताया गया है कि 31 मार्च 2015 को ये मशीन सोल्ड किया गया 20% प्रॉफिट को, यानी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट तो करना ही है, राइट। तो सेम आएगा थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 9600 टू मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। तो तीनों साल में ये एंट्री तो सेम होगी क्योंकि SLM है, इसलिए सिर्फ हमें ईयर चेंज करना है। नाउ जो हमारी मेन एंट्री है इसके लिए, ये है हमारी मेन एंट्री, ये सम के लिए मशीन वॉज सोल्ड आउट। जब हम मशीन परचेस करते हैं तो मशीन कम्स इन, बैंक इज द गिवर और कैश गोज आउट। लेकिन यहाँ पर आप मशीन सेल करते हैं तो मशीन गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर होगा, राइट। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट जो हमने ढूंढा है, ये वाला सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन 72,960। तो ये बैंक रिसीव करेगा, राइट, कैश आएगा यानी बैंक में पैसे जाएंगे 72,960। मशीन गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो 72,960। तो बिंग मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹91,200 सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। तो ये जो है मशीन वो अमाउंट थी 91,200, वो हमने बेच दिया है 20% लॉस में, दैट इज 72,960 में बेचा है। तो लॉस की एंट्री देनी पड़ेगी ना, बिकॉज लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ लॉस हम क्या लिखते थे अभी तक, लॉस बाय फायर, राइट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू वेट गुड्स, लॉस ड्यू टू स्टोलन अवे, डिफरेंट सब लिखते थे लॉस, और हम लिखते थे टू परचेस। आपको मालूम है ये हम जनरल एंट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीन में लॉस होता है। तो डिफ़ॉल्ट थिंग है उतनी वैल्यू मशीन की जितनी थी, राइट। तो अब तक हमने जो डेबिट किया था मशीन अमाउंट वो था 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डिडक्ट करके हमने मशीन का प्राइस ढूंढा 91,200। तो ये 91,200 में से मशीन का प्राइस हुआ कम, जो बेचा वो, तो बाकी की अमाउंट क्या हुई, तो वो हमारी है लॉस है। तो एज पर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग रूल वो लॉस हमेशा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर, राइट। तो वही कहलाएगा जो हम बोलते थे लॉस बाय फायर, लॉस बाय सो एंड सो, जो भी यहाँ भी हम यही बोल सकते हैं लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीन। ऐसा भी कुछ आया है जर्नल में, आपने देखा है आगे, राइट। तो यहाँ पर वो लॉस जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनल ईयर है, सो डायरेक्ट हम एंट्री देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 18,214, जो हमारा लॉस था वो ये वाला, राइट। सो दैट इज 18,214 टू कहाँ से जाएगा ये, मशीन से, तो मशीन अकाउंट 18,240। सो दैट्स द लास्ट एंट्री, एंड बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑफ ₹18,240 इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखना। अब इसकी एंट्री क्या हुई होगी वो आपको मालूम है, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीन टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट पर क्रेडिट साइड पर ये एंट्री जाएगी, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में। नाउ अनदर थिंग, हमें मशीन बनाना है यानी अकाउंट, लेजर ऑफ यूज एंड कंपनी, मशीन अकाउंट सिर्फ हमें यही बनाना बोला है, मशीन अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन अकाउंट डेबिटेड 1 अप्रैल को हमने परचेज किया था। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 1,20,000, अपोजिट टू एंट्रीज 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट 110, टू कैश अकाउंट 10,000, ये एंट्री हमने दी है। बैंक और कैश हम बनाते नहीं है। नाउ फर्स्ट ईयर के बाद जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड, अपोजिट एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9600,
और कोई एंट्री आएगी नहीं, तो 120 दोनों में से ज़्यादा है, देख लो 120, यहाँ 96 है तो 120 दोनों से लिखेंगे। 110 में 9600 हम लेस करेंगे, दैट इज द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो 31 मार्च 2013 का क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,400, यही बैलेंस आएगा 1 अप्रैल 2013 को ओपनिंग बैलेंस। याद रखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, वही नेक्स्ट ईयर के लिए होगा ओपनिंग बैलेंस। तो इस साल तो कुछ परचेस किया नहीं है तो 1,10,000, उसके ऊपर फिर से डेप्रिशिएशन, तो सेम एंट्री बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 9600, तो 110,400 1,10,400 1,10,400 माइनस 9600, क्लोजिंग बैलेंस फॉर द 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,08,000। हियर ओपनिंग 1 अप्रैल 14 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीनरी फॉर दिस ईयर 1,08,000। समझ लो ये तीसरा साल है, राइट। तो तीसरे साल में हम मशीन बेच रहे हैं, ओके। सो पहले डेप्रिशिएशन होगा 31 मार्च को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 9600। अब जो मशीन जा रहा है तो हमने एंट्री लिखी है, राइट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, राइट। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड 31 मार्च 15 को बाय बैंक अकाउंट 72,960, देख लो ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, राइट। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री, मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री है, कुछ नया नहीं है, बाय बैंक अकाउंट 72,960। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो लॉस हुआ है वो टू मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यही प्रॉफिट आएगा तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, याद रखो। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है तो 18,240, ये दोनों सेम होना चाहिए, राइट। हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, लेकिन हमने जो भी डेप्रिशिएशन किया था 3 साल का साथ में किया था, बिकॉज हमको ये बनाना था इसीलिए, दैट्स ऑल। दोनों साइड टोटल सेम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपने डेप्रिशिएशन में मिस्टेक किया है, सेम नहीं आना चाहिए एक्चुअली, राइट। सेम यानी कि हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, लेकिन मशीन अब है ही नहीं तो फिर उसका तो बैलेंस स्क्वायर अप हो जाएगा ना, वो टोटल अप करेंगे तो सेम आएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर 9-2, राइट। अब जो सब सम आएंगे उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। तो हर सम में जर्नल एंट्रीज सेम आएगा, परचेज का, राइट, फिर डेप्रिशिएशन का, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आप ध्यान पे रखना, हर बार पर वो लिखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको याद रहे। लेकिन कैलकुलेशन हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि हर इलस्ट्रेशन हर एग्जांपल में कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसको हम सेंटर में रख के चलेंगे। सो कंप्लीट द इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9 and then after I will start the other illustration and related examples. Thank you.